जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर जयेंद्र कुमार है। जी सर, ये आज जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें ये किस उपलक्ष्य में है? स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस 23 दिसंबर को 95 वर्ष पहले स्वामी श्रद्धानंद जी का इसी दिन बलिदान हुआ था। उनको याद करने के लिए त्रिदिवसीय कार्यक्रम आर्य समाज मॉडल टाउन लुधियाना की तरफ से आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में यज्ञ किया गया। यज्ञ के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला गया, उनको याद किया गया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कार्य किया और जलियांवाला जो बाग का कांड हुआ था उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन की जिम्मेवारी भी स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने कंधों पर ली थी और वो उस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे और स्वामी जी ने गर्जना करते हुए उस समय अंग्रेजों को ललकारा था कि कुछ भी हो, अब आपको देश छोड़ करके जाना पड़ेगा, हम आपके किसी भी अत्याचार से डरने वाले नहीं हैं। निर्भीक और वीर सन्यासी थे स्वामी श्रद्धानंद। सर, जो ये आयोजन किया गया आज, इसमें क्या क्या किया गया? इस आयोजन में हमने सुबह शाम जो है स्वामी जी के जीवन के संदर्भों को उद्धृत करते हुए आध्यात्मिक चर्चाएं की और उस पर संस्कारों पर विशेष बल दिया कि किस तरह से आज के बच्चे जो हैं उनको संस्कार इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता उनको संस्कार देने में ज़्यादा रुचि दिखाते नहीं हैं। आज व्यक्ति जो है संस्कारों की अपेक्षा धन को ज़्यादा महत्व देता है, अर्थ को ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो हमने बच्चों में संस्कार देने के लिए भी बड़ी चर्चाएं इस अवसर पर की। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ पर गुरुकुल भी खुला हुआ है, गुरुकुल की बच्चियाँ भी यहाँ पर आती हैं और आजकल ये बन गया है कि जो बड़े घरों के बच्चे हैं वो स्कूलों में, सीबीएसई के स्कूलों में ही पढ़ना चाहते, गुरुकुल में पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन मैं माता पिता से अपील ज़रूर करना चाहता हूँ कि आप बच्चे सीबीएसई में बेशक पढ़ाइए, लेकिन घर में ज़रूर ऐसा माहौल दीजिए कि जिससे बच्चे नैतिकता सीख सके। सारी दुनिया बच्चों को सिखाना चाहती है, बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बच्चे सीख जाते हैं। जो आप करते हैं, जो आप की क्रिया होती है, जो आपकी दिनचर्या होती है और जो आप घर में वातावरण रखते हैं, माहौल रखते हैं, उसी के अनुसार बच्चे अपने आप सीखते जाते हैं। तो आज आवश्यकता है कि घर के वातावरण को ठीक रखें और स्कूलों में भी ये वातावरण बनाए कि बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिकता के संस्कार मिल सकें। धन्यवाद। मेरा नाम जगजीव बसी जी। मैं महामंत्री आर्य समाज मॉडल टाउन। और एक जो कार्यक्रम हो रहा है ये स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। मैं थोड़ा स्वामी जी का परिचय दे दूं। हमारे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी के जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे और उन्हीं के प्रभावों से, बातों से, वचनों से प्रभावित होकर वो पहले अपने जीवन काल में महात्मा मुंशी राम के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, अंग्रेज़ों के समय के वकील थे। और उन्हीं के वचनों से प्रभावित होकर वो ये स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और उन्होंने ही ये जो अंग्रेज़ी एजुकेशन पॉलिसी थी मैकाले की, उसके अगेंस्ट गुरुकुल पद्धति की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी में जो प्रथम गुरुकुल खोला गया वो महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी की तरफ से खोला गया और इस गुरुकुल के लिए उन्होंने अपनी सारी पूर्ण जीवन की संपत्ति, यहाँ तक अपनी पूरी जायदाद, सब उस गुरुकुल को दान कर दी। कुछ उनको कठिनाई हुई गुरुकुल के लिए धन की, उन्होंने वो अपनी सारी संपत्ति दान करके और गुरुकुल की स्थापना की और उस गुरुकुल में सबसे प्रथम उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी। और जब अंग्रेज़ सरकार को पता चला कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो सन्यासी जो बम बनाता है, बहुत अंग्रेज़ सरकार के पास इंग्लैंड में खबर पहुँच गई कि कोई बम बनाता है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए जब लोग वहाँ आए तो स्वामी जी ने कहा कि आइए मैं दिखाता हूँ जो बम कौन से बनते हैं। तो वो अपने गुरुकुल में ले गए अंदर, जहाँ पर ब्रह्मचारी
व्यायाम आदि कर रहे थे, मलखम कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे, और उन्होंने कहा मैं ये बम बनाता हूँ, ये अब आपकी अंग्रेज़ सरकार की नींव को हिलाएंगे। और उन्होंने, जो एक केवल वही सन्यासी थे जिन्होंने जामा मस्जिद की प्राचीर पर खड़े होकर वेद मंत्रों से प्रवचन अपना शुरू किया, और उनके फॉलोअर केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भाई भी उनके फॉलोअर थे। और इसी वजह से उनको कुछ मतांध मुसलमानों की प्लान के मुताबिक एक रफ़ीक अहमद मुसलमान के द्वारा गोली मार दी गई, जो कि ये पसंद नहीं करते थे कि मुसलमान भी स्वामी जी के अनुयायी बने। कांग्रेस अधिवेशन, जबकि जलियांवाला बाग का कांड हुआ है, तो उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन वहाँ होना था अमृतसर में, जिसको स्थगित करने की सोची गई, लेकिन स्वामी जी ने इस बात को आगे आके नेतृत्व किया कि वहाँ अधिवेशन मैं करूँगा, और स्वामी जी ने वो कांग्रेस अधिवेशन वहाँ करके दिखाया। और सबसे बड़ा जो कार्य उन्होंने किया स्वामी श्रद्धानंद जी ने, वो पतित उद्धार, जो वेश्याएँ थी, जो समाज से बहिष्कृत थी औरतें, उनको मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। जो दिल्ली का एक बाज़ार की नाम अभी भी स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम पर है, वो जितनी भी वेश्याएँ थीं उनको वापस उन्होंने मुख्य धारा में लाए। और जो शुद्धि आंदोलन, उसका भी नेतृत्व स्वामी जी ने किया। और ये सारे कार्य जब उनके होने लग गए, तो इसी वजह से उनको ये मार दिया गया इस प्लान के मुताबिक कि ये शायद हमारे लिए कोई नुकसान करेंगे। लेकिन एक वही थे जो कि निर्भीक होकर इस स्वतंत्रता संग्राम में और हिंदू एकता के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए वो खड़े रहे। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से पुकारा जाता है, इसी तरह आर्य समाज के लौह पुरुष कहे जाते थे स्वामी श्रद्धानंद। मैं उनकी इस बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।